भगवद आश्रित को हर समय अनुभव होता रहता है कि भगवत कृपा से उसका कार्य होता है, पुरुषार्थ से नहीं। यह हम अनुभव की बात कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े उपासना मार्ग में चलने वाले उपासक को, बड़े का तात्पर्य बहुत समय से प्रभु आश्रित है और भजन परायण है, चूक हो जाती है। किसी भी व्यवहार कार्य की पूर्ति के लिए जब हमारी ये दृष्टि होती कि ये हो ही जाना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति ही हमें अच्छी लगती है, ये हो ही जाना चाहिए। अब एक कमजोरी हो रही उपासक की, कोई भी कार्य ये हो ही जाना चाहिए, इसमें अगर हमारी रति है कि ये हो ही जाना चाहिए तो कहीं हम कमजोर पड़ जाएंगे। खुद का अनुभव होता ना कि भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो खुद का अनुभव क्या। अब जैसे जैसे एक अवधि होती है कि इतने दिनों में ये तो हो ही जाना चाहिए, अब वो नजर नहीं आ रहा कि कैसे हो जाना चाहिए। अब प्रयास शुरू हुआ, पुरुषार्थ, आश्रय और कृपा की शिथिलता होने लगी। अब पुरुषार्थ, सुनो, उसको बुलाओ, उससे सहयोग, ये कार्य की पूर्ति होनी ही चाहिए। गलती होना शुरू हो गई, त्रुटि होना शुरू हो गया। अब उसके परिणाम की तरफ दृष्टि डालने पर जब ये लगा, अरे आश्रय में क्या, क्योंकि आश्रित है, ये क्या हो रहा है, ठीक नहीं, तुरंत नहीं, हो ना हो हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, तुरंत सावधान है। आपको सही कह रहे हैं, ठीक समय के पहले ही वो कार्य पूरा हो जाता है, पूरा, कई बार देखा है। हो सकता है उस कार्य के पूरा होने का जैसे समय है 10:30 तक हो जाना चाहिए, तो 10:29 तक कोई व्यवस्था नहीं। अब आपका आश्रय 30 पार होने के बाद ही प्रश्न होगा, 29 में नहीं। 30 के बाद क्या प्रश्न होगा, प्रभु की ऐसी इच्छा थी। समझ रहे, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि बात। ये शब्द का रहस्य समझना होता है, शब्द के वाले से पढ़ लिया वो एक अलग बात होती है। भगवद आश्रित को अनुभव होता रहता है कि प्रभु की कृपा उसके सारे कार्य कर रही है, पुरुषार्थ नहीं। प्रभु की कृपा के द्वारा किया हुआ हर कार्य महामंगलमय और प्रेम बढ़ाने वाला होता है। हर कार्य पूरा होना एक कार्य, ना पूरा होना ये भी कार्य, दोनों में प्रेम बढ़ता है। नहीं पूरा हुआ, बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, यही अच्छा था। स्वामी पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज हरि बाबा को भागवत सुनाने का व्रत लिया, इतने दिनों में पूरी भागवत बाबा आपको सुनाएंगे। उड़िया बाबा और हरि बाबा मानो महादेव और हरि दोनों बैठे हैं और भगवान व्यास देव जी सुना रहे हैं। स्वामी अखंडानंद जी स्मृति के पुंज थे। कोई भी शास्त्र मानो चलती फिरती लाइब्रेरी कहते ना पुस्तकालय को, हाँ, कोई भी सूत्र, कहीं का भी ग्रंथ पंथ, सब विद्या के भंडार स्वामी श्री अखंडानंद जी, मूर्तिमान विद्या समझो। बड़े बड़े महापुरुष हाँ भगवद आश्रय में चमत्कार दिखा गए। जब पूरा होना था तो 2 दिन पहले ही वो बाधा हुई और बंद हो गया, और हरि बाबा को कहीं जा, तो स्वामी जी ने कहा कि संकल्प था कि भागवत पूरी हो जाए, और बाबा आप जैसे महापुरुषों के सामने भी पूरा नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा हम भी चाहते थे पूरा ना हो। बोले क्यों? बोले पूरा वही हो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, हम क्यों चाहे। कैसे, मतलब महापुरुष जन कितने एकदम सहज, यही है सहजानंद।
हम प्रभु के आश्रित हैं, जहां उनकी जैसी मर्जी हो ये पूरा ही हो जाए, ये भी हमारा हठ नहीं होना। हम क्यों पूरा, हमारा वही पूरा जाए, आप पूरा करो। हमारा पूरा आपसे क्रिया से नहीं है भाई, इतना अब पूरा ही हो जाए, नहीं तो हम दुखी हो रहे हैं, तो हम दुखी सुखी उस क्रिया से हो रहे हैं। हमारे दुख सुख का आश्रय प्रभु है ना, हमारा क्रिया से मतलब नहीं। हम दुखी हैं तो अपने प्रभु में हैं, सुखी हैं तो अपने प्रभु में हैं, हम किसी क्रिया में नहीं। देखो समझना, ये जो अपना मार्ग है, इस मार्ग को समझना। मैं प्रभु का समर्पित सेवक हूं, इसमें कभी भी अविश्वास ना आने पावे। समर्पित सेवक हूं, प्रभु का हूं। कभी कभी प्रभु डांट लगवा देते हैं, बहुत सूक्ष्मता से विचार होता है, क्यों लगवा दिया डांट, कभी अंदर से कभी बाहर से। अगर ये हुआ क्यों लगवा दिया प्रभु ने डांट, तो लगता है इसीलिए डांट लगी है। जो डांट लगी ना, इसे ये क्यों आया, उनकी वस्तु है, वो डांटे या स्तुति करें, चंदन लगाएं या पीटे, उनकी वस्तु भाई। अपनी अधिकार की भावना, अपनी बात प्रभु के चरणों में अर्पित। आश्रित का मतलब क्या है, हमें क्यों डांट लगी, इसी में परिणाम दिखाई दे रहा है शब्द की समर्पण में। हमें क्यों डांट लगी, आप हो क्यों, क्या लगी, ये क्यों आया, ये क्यों आया, इसीलिए डांट लगी कि देखते हैं कि क्यों है क्या। जब क्यों नहीं है तो फिर देखना डांट बंद हो जाएगी, और जब तक क्यों है तब तक डांट लगती रहेगी। हमारे प्रीतम जो हमसे कराना चाहते हैं वो करवा ही लेंगे। मैं उनका सेवक हूं और ये मेरी सेवा अनवरत चलती रहेगी। मैं उनका सेवक हूं, उन्हीं के इशारे से होता रहेगा, और ये अनवरत चल, वहां भी सेवा ही तो करना है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, ये निकुंज जाने की झटपटाहट क्यों होती है, कहीं ऊब रहे हो क्या, कुछ परेशानी हो रही क्या। अरे वही काम जो यहां कर रहे हो वही वहां करना है। जब तक उनकी इच्छा हो तब तक यहां ले सेवा, नहीं वहां एक ही बात है। यहां वहां केवल कहने की बात है, हर समय निकुंज में ही है। वहां भी तो श्री जी को पद सुनाना है, नाचना है, गाना है, सेवा कर, वो यही कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, उन्हीं में कर रहे हैं। तो जो इस पांच भौतिक शरीर से कर रहे हैं वही दिव्य चिदानंद सहचरी भाव से करना है। जब मन आवे तो बुला लेना, नहीं हम तो वही कर रहे हैं जो वहां करना सो यहां कर रहे हैं, और यहां वहां दोनों एक ही बात है। और जब तक अलग है यहां वहां, तब उसी को मिटाने के लिए लगाए। जब यहां वहां खत्म हो जाए, हर समय निकुंज में है, हर समय सेवा कुंज में है, हर समय सेवा कुंज में ही है, प्यारे जू के समीप ही है। प्रभु के सेवक की पहचान है कि उसे विषय कभी पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नियंत्रण प्रभु के द्वारा होता है, इसलिए उसे विषय पराजित नहीं कर सकते। अगर कोई विषय उसके सानिध्य में आता है तो भगवत सेवा के उपयोग में उसे समर्पित कर देता है। विषय उसे, इसीलिए तो हमारे पास स्वयं भोगने के लिए कुछ बचा ही नहीं, न यंत्र और न वस्तु। क्या बचा, तन प्रभु को समर्पित है, अंतःकरण प्रभु को समर्पित है, और बाह्य जो है वो सब प्रभु को समर्पित है। तो स्वयं भोगने का तो अधिकार ही खत्म हो चुका है, प्रभु को समर्पित वस्तु है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे, ये स्वयं भोक्ता ही तो बंधन है, स्वयं भोक्ता भाव ही बंधन है। हम स्वयं भोक्ता न बने, हम प्रसाद भोक्ता बने, कुछ भी प्रभु को अर्पित करके, कुछ भी कहीं भी। देखा है कि जैसे कभी कोई वस्त्र महाराज जी को, अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान को लेके पहले उसे रज में ऐसे 1 2 3 4 बार ऐसे ऐसे किया और श्री जी को ऐसे दिखाया, फिर प्रयोग में कर लिया। कोई ऐसे वस्त्र, जो भी वस्त्र अगर वो सुखद तो उसे सेवा में अर्पित करके प्रयोग किया। मान लो जैसे स्वेटर है, श्री जी को विराजमान किया, फिर पहने,
अगर ऐसे कोई वस्त्र है तो रज में ऐसे करके श्री जी को देखा, रज रानी को अर्पित करके पहना, स्वयं भोक्ता ने। तो ये तन भी श्री जी का है, श्री जी के प्रसादी वस्त्रों के द्वारा, प्रसाद के द्वारा इसका भरण पोषण होता है। स्वयं भोक्ता भाव खत्म।